में स्मृति ईरानी ने एमवीए पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। लोकतंत्र का अपमान करने वाले इसकी शक्ति जो है वो नहीं पहचानते। एमवीए पर निशाना साधा स्मृति ईरानी ने। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं लोग, लेकिन लोकतंत्र की शक्ति नहीं पहचानते। जहां जहां कांग्रेस पार्टी है वहां वहां हिंदुओं का कोई सम्मान नहीं। जो लोग वोट जिहाद का आक्रमण देश के लोकतंत्र पर, देश के संविधान पर कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे यही लोग जब 3 तलाक से पीड़ित मुस्लिम महिलाएं न्याय मांग रही थी? कहाँ थे ये लोग जब गरीब मुसलमान नौजवान अपने लिए सुविधा, शिक्षा मांग रहे थे? जो लोग इस प्रकार के वोट जिहाद के एक आक्रामक रवैये से ये मानते हैं कि वो वोट पालेंगे, वो भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को नहीं पहचानते। बार बार मैंने ये कहा है कि जहां जहां कांग्रेस पार्टी है वहां वहां ना आप हिंदू का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुइज्म का सम्मान पाएंगे, ना हिंदुस्तान का संरक्षण पाएंगे। आज इस प्रकार की गतिविधियों को कर कांग्रेस नित इंडी अलायंस ने मेरी इस बात को कहीं ना कहीं प्रमाणित कर दिया। ये पूरा का पूरा मामला है कि आपको हाईटेक ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल मराठी मुस्लिम सेवा संघ ने एक मुहिम शुरू की है। इसके लिए 180 से ज्यादा एनजीओ के साथ में हाथ मिलाया गया। मुस्लिम वोटर्स के साथ 200 से ज्यादा बैठकें होती हैं। पर्चों में एमवीए को चुनाव जिताने की अपील की जाती है। मुस्लिम वोटर्स के बीच में अब ये पर्चे बांटे जा रहे हैं और पर्चों में मुस्लिम वोटर्स के बारे में सवाल हैं। मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। मौजूदा सरकार पर शरीयत में दखल अंदाजी करने का आरोप है और मदरसे खत्म करने और यूसीसी का डर दिखाया गया है। सीएए और एनआरसी थोपने का भी आरोप लगाया गया है पर्चों में यहाँ पर। और इससे पहले देखिए, ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने महाविकास अघाड़ी को समर्थन देने के लिए 17 शर्तें रखी। बोर्ड ने 7 नवंबर को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी पर अब कांग्रेस का रिएक्शन जो है वो सामने आया है। कांग्रेस नेता रईस शेख ने कहा कि हम ऑल इंडिया उलेमा की सभी मांगों और शर्तों को पढ़ेंगे, विचार करेंगे, कितनी शर्तों को माना जा सकता है ये देखेंगे। ऑल इंडिया उलेमा ने 17 शर्तें रखी हैं। वक्फ बोर्ड का विरोध करेगी महाविकास अघाड़ी, 10% रिजर्वेशन देगी मुसलमानों को, ऐसी मांगे भी की गई। मुसलमानों की राजनीति बीजेपी शुरू कर चुकी है 10 साल पहले। मुसलमानों की राजनीति हमने कोई शुरू नहीं की। महाविकास अघाड़ी उलमाओं का सम्मान करती है, उनकी मांग का सम्मान करती है। उन विषय पे जो है महाविकास अघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व उचित बयान देंगे। पर मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज हो, दलित समाज हो, वंचित सारे समाज जो है इस वक्त महाविकास अघाड़ी के साथ है और कोई बिना शर्त है। उलमाओं ने बात रखी है, उसका आदर होगा, उन चीजों पे विचार होगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में जीतने जा रही है और लाल टोपी वाले भी असेंबली में बैठने वाले हैं। तो सुना यहाँ पर आपने, उनका ये कहना है कि मुसलमान की राजनीति जो है वो तो 10 साल पहले यहाँ पर शुरू कर दी गई थी। और कांग्रेस अब ये कह रही है कि जो मांगे यहाँ पर रखी गई हैं ऑल इंडिया उलेमा की ओर से, जो शर्तें यहाँ पर रखी गई हैं उन पर विचार किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि कौन सी ऐसी शर्तें हैं जो मानने लायक हैं, जिनको लागू किया जा सकता है, उनको लेकर विचार जो है वो किया जाएगा। तो उलमाओं की शर्त वाली चिट्ठी पर कांग्रेस का रिएक्शन सामने आया है। समी और मांगे शर्तें जो हैं उन्हें पढ़ा जाएगा, विचार किया जाएगा। ये बातें जो हैं वो कही जा रही हैं अभी फिलहाल। और अब आपको हम ये बताते हैं कि उलेमा बोर्ड ने एमवीए के सामने कौन सी अहम शर्तें जो हैं वो रखी हैं। सबसे पहली शर्त है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का विरोध हो। वक्फ बोर्ड के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। अतिक्रमण हटाने के लिए कानून बने। इसके अलावा मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण की बात भी उसमें कही गई है। मुसलमानों को पुलिस भर्ती में वरीयता दिए जाए और आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग की गई है। विवादित व्यक्तियों के लिए कानूनी कार्रवाई की जो मांग है वो भी इसमें की गई है। ये वो सारी शर्तें हैं जो यहाँ पर सामने रखी गई हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें,
महाराष्ट्र चुनाव से पहले चौंकाने वाली जो खबर है वो आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको यूपी के जालौन लेकर चलते हैं, जहां से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जालौन में दरअसल एक अस्पताल में तीमारदार से मारपीट की गई। स्टाफ ने मरीज के साथ आए लोगों की पिटाई कर दी। महिला के इलाज के लिए दरअसल ये लोग यहां पर पहुंचे थे, जिनके साथ में अस्पताल स्टाफ की मारपीट हो जाती है। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। बदतमीजी बदसलूकी करता हुआ अस्पताल स्टाफ जो है वो इस दौरान नजर आया। दरअसल महिला की जांच को लेकर कुछ सवाल जवाब थे और उसी के बाद कहासुनी हो गई और फिर मारपीट पर ये लोग उतर आए। वीडियो जो आपके सामने है वो इंटरनेट पर अब जमकर वायरल हो रहा है। यूपी के जालौन से ये तस्वीरें अस्पताल के अंदर से सामने आती हैं। और महाराष्ट्र से जुड़ी एक बड़ी खबर अब आपको बताते हैं, जिसने सूबे की सियासी हलचल को और ज्यादा तेज फिलहाल कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के बीच नई स्टडी सामने आई है जो मुंबई की डेमोग्राफी पर है। ये स्टडी की गई है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की ओर से, यानी कि टिस्ट की ओर से। इसमें कहा गया कि महाराष्ट्र की राजनीति को बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी प्रभावित कर रहे हैं। इस स्टडी के मुताबिक महाराष्ट्र में 2051 तक हिंदू आबादी 54% से नीचे हो जाएगी, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% हो जाएगी। ऑथेंटिक रिपोर्ट है जो मुंबई में मानकुर्दो, भिवंडी, मुंब्रा, मीरा रोड का नया नगर ये लोग आकर बसे हैं। मिडिल ईस्ट से कुछ बोगस एनजीओ के द्वारा पैसा आता है, जिसका दुरुपयोग इन लोगों को बोगस वोटर्स आई कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड प्राप्त करके देता है। मुंबई की देश की सामाजिक, राजकीय, आर्थिक व्यवस्था पर यह अतिक्रमण, आक्रमण ये रोकना होगा। रिसर्च पेपर दिया है वो चौंकाने वाली बात है और बहुत एक गंभीर बात है, क्योंकि ऐसे अगर आंकड़े मुसलमानों के बढ़ते रहे, आज आपने देखा है कि जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड है उन्होंने महाविकास आघाड़ी को उनके समर्थन के लिए एक फतवा जाहिर कर दिया है। और यही नहीं, जब हिंदुओं की संख्या घटती है तो ये भी एक चिंता की बात है। की स्टडी आई है वो भी कहती है कि 2051 में मुसलमानों का जो प्रतिशत है पॉपुलेशन का वो 30% हो जाएगा और हिंदुओं का 54% गिर जाएगा मुंबई में। इसे कैसे देखते हैं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो हैं उन्हें भी फेक वोटर आईडी बना के अपनी ओर खींच के वोटों की राजनीति की जा रही है? बिल्कुल तथ्य नहीं है, ये बीजेपी के वॉर रूम की मैन्युफैक्चर की हुई न्यूज है। अगर ऐसा कुछ है हम सब मिलकर इसका विरोध करेंगे। इस देश में भारतीय मुसलमान है और भारतीयों को ही स्थान है, हम किसी को समर्थन नहीं करते। ये एक फेक मैन्युफैक्चर्ड न्यूज है। और खबर पीलीभीत से है। आपको बता दें पीलीभीत में बीच सड़क पर दो गुट जो है वो आपस में भिड़ गए। युवकों के बीच में बवाल का वीडियो जो है वो भी सामने आया है। लाठी डंडों से युवकों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं पीलीभीत से, जहाँ पर सड़क पर दो गुट आपस में भिड़ गए थे, जमकर लाठियां चली। आसपास जो लोग हैं वो सहम गए थे, लेकिन वीडियो जरूर बना रहे थे। सहमे हुए थे लेकिन वीडियो बनाने से बिल्कुल नहीं चूके। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से है। दो पक्षों में किस तरह, ये देखिए आप, लाठी किस तरह बरसा रहे हैं ये लोग दूसरे पक्ष पर, वो आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। शंकराचार्य ने एकनाथ शिंदे सरकार को समर्थन किया है। शंकराचार्य स्वामी अवधूतेश्वरानंद सरस्वती ने समर्थन कर दिया है। जनता से एकनाथ के समर्थन में वोट देने की अपील भी की है। एकनाथ शिंदे ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया था। उन्होंने कहा, एकनाथ शिंदे ने एक अच्छा कार्य कर दिया था। अच्छा माने इतना अच्छा कि कह नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोग आशीर्वाद तो दे ही रहे हैं, लेकिन लोगों को भी सबक लेकर के इस बारे में विलंब नहीं करना चाहिए था, लेकिन नहीं कर रहे हैं। जो भी उनकी अपनी राजनीति होगी। अब हम कहते हैं कि अब हम हिंदुओं के पास, हम गौ भक्तों के पास मौका है कि हम शिंदे को भरपूर आशीर्वाद दें। उसका पूरा आशीर्वाद का मतलब क्या? क्योंकि फिर से उनको सत्ता में ले आए। जब फिर से उनकी सरकार, जो सरकार अभी है, अगर वही सरकार फिर से सत्ता में आ जाती है तो लोगों में ये मैसेज जाएगा कि गाय का काम करने वाला सत्ता में बना रहता है, तो इससे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तो आप महाराष्ट्र की जनता से ये अपील करेंगे कि एकनाथ शिंदे को फिर से सत्ता में लाएं? हम सभी महाराष्ट्र के सभी गौ भक्तों से कहना चाहते हैं कि अगर वोट नहीं देते हो तो इस बार दो, और
ये जो सरकार है इसको कंटिन्यू करो, ताकि पूरे देश को संदेश जाए कि गाय का काम करने वाला सत्ता से विचलित नहीं होता है। और जमशेदपुर वेस्ट में अमित शाह इस वक्त मौजूद है, रोड शो उनका जारी है। वो तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो आपको दिखा देते हैं। लगातार चुनाव प्रचार में जुटी हुई भारतीय जनता पार्टी, जेएमएम और कांग्रेस लगातार यहाँ पर जो इंडी गठबंधन है बाकायदा वो अपनी तरफ से प्रयासरत नजर आता है, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दावे दोनों ही पक्षों की ओर से जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी बीच में ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अमित शाह की, और हमलावर नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सत्तासीन पार्टी पर, जेएमएम पर, कांग्रेस पर, ये कहते हुए कि सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। अगर हम सत्ता में आते हैं तो जिस तरह से घुसपैठ लगातार की जाती है उस पर हम रोक लगा देंगे। इसी बीच में हम आपको बता दें अभी छापेमारी की भी खबरें लगातार सामने आई। 17 अलग अलग जगहों पर जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनके पीए के कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी हो रही है, उसको लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। तमाम वो मुद्दे जो लोकसभा चुनावों के दौरान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है उसके बाद की स्थिति वहां पर क्या है, सबको लेकर जेएमएम कांग्रेस हमलावर, इंडी गठबंधन हमलावर नजर आता है, और भारतीय जनता पार्टी सभी बातों की काट निकालते हुए, जवाब देते हुए। इसी बीच में झारखंड से तस्वीरें जमशेदपुर, जहां पर अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं, उनका रोड शो जो है वो जारी है। काफी ज्यादा भीड़ समर्थकों की यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए जमशेदपुर से जब ये सीधी तस्वीरें यहाँ पर आ रही हैं, इससे पहले जब चुनाव संपन्न 2 राज्यों में कराए गए थे, नतीजे सामने यहाँ पर आते हैं, उस दौरान बहुत सवाल भी खड़े किए गए थे झारखंड सरकार की ओर से कि आखिर इस तरह की स्थिति क्यों है, क्यों नहीं तारीखें पहले ऐलान किया जाता है, क्या कुछ यहाँ पर चुनाव आयोग की ओर से किया जा रहा है। उसके बाद देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो खैर लगातार जारी है। इसी बीच में चुनाव प्रचार जो है वो सभी की ओर से तेजी से यहाँ पर होता हुआ, अमित शाह की ये सीधी तस्वीर इसी बीच हम आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर से। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। आज उत्तराखंड अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है, जिसे लेकर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता मौजूद रहे। इसके अलावा राज्य के सीनियर अफसरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने परेड की सलामी ली। उत्तराखंड का नाम रोशन करने वाले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, लोकायुक्त प्रीतम भरतवान समेत राज्य के कई नामचीन हस्तियों को उत्तराखंड रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया। और उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के लोगों को बधाई दी। कहा कि डबल इंजन सरकार से राज्य को नई पहचान मिली है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज उत्तराखंड हर क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है। राज्य में स्थापना दिवस को देवभूमि रजत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। आगामी राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के जो खिलाड़ी मेडल जीतेंगे उनको पुरस्कारों हेतु नियत धनराशि के बराबर उतनी ही धनराशि राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त रूप से दी जाएगी। उत्तराखंड से बाहर देश के दूसरे राज्यों में रहने वाले प्रवासियों हेतु राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस यानी कि प्रतिवर्ष नवंबर माह में आयोजित किया जाएगा, जिसकी हमने इस वर्ष शुरुआत की है, तथा विदेशों में रहने वाले प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह में आयोजित किया जाएगा। 50 एवं उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों को एक नियोजन के तहत 2030 तक सड़क मार्ग से जोड़ा जाएगा। राज्य में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक विशिष्ट युवा नीति बनाई जाएगी। सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कॉन्ट्रैक्टर एवं अभियंताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया बनाई जाएगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की देखभाल हेतु मुख्यमंत्री जच्चा बच्चा प्रोत्साहन सहायता प्रदान करने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहा राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा।
और पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के लोगों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य की कामना की। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड के बेहतर विकास के लिए अगले 25 सालों का सफर तय करना है। उत्तराखंड के स्थापना दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आज से ही उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष का शुभारंभ हो रहा है, यानी हमारा उत्तराखंड अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। हमें अब उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा शुरू करनी है। इसमें एक सुखद संयोग भी है। ये यात्रा ऐसे समय में होगी जब देश भी 25 वर्षों के अमृत काल में है, यानी विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड। देश इस संकल्प को इसी कालखंड में पूरा होते देखेगा।